हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन बेस बुकलेट फ्लूइड मैकेनिक्स से एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगेन सबसे पहले सारे क्वेश्चंस देख के अटेम्प्ट कर लो, फिर अपन सॉल्यूशंस डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड है। क्वेश्चंस 1 से 5 जो है वो कॉम्प्रीहेंशन 1 पे बेस्ड है। क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स असर्शन रीजनिंग टाइप। ओके, सो टोटल 8 ही क्वेश्चंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो, कॉम्प्रीहेंशन 1 जो है वो बैरोमीटर के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बैरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल सबको पता होगा। एक इन्वर्टेड ट्यूब में मर्क्यूरी पूरा भर देते ताकि ट्यूब में से एयर निकल जाए, और उसको मर्क्यूरी बात के अंदर इन्वर्ट कर देते। तो मर्क्यूरी का जो भी हाइट होगा वो हमें एटमोस्फेरिक प्रेशर देगा, राइट। नॉर्मली एटमोस्फेरिक प्रेशर अपन क्या लेते हैं, 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करता हूँ, लेट्स से पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ये दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होनी चाहिए, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। पॉइंट 1 पे प्रेशर एटमोस्फेरिक होगा। ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट 3, ये तो वैक्यूम में, तो पॉइंट 3 पे प्रेशर 0 होगा। तो पॉइंट 2 का जो प्रेशर है वो पॉइंट 3 का प्रेशर 0 प्लस एच हाइट ऑफ मर्क्यूरी बोल सकते हैं। और ये प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो इसलिए अपन एटमोस्फेरिक प्रेशर को एच हाइट ऑफ मर्क्यूरी, जो एक्सपेरिमेंटली 76 सेंटीमीटर्स ऑब्जर्व किया गया, ये होगा। अभी देखो सवाल में क्या बोला है, इफ अ स्मॉल होल इज मेड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी जो है वो पॉइंट 2 के ऊपर है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पी पे जो प्रेशर है वो लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, राइट। एंड बाहर का प्रेशर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो क्या मर्क्यूरी लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर पे फ्लो कर पाएगा? अंदर वाला जो पॉइंट है मर्क्यूरी के अंदर, वहां का प्रेशर एटमोस्फेरिक से कम है, और यहाँ पे प्रेशर एटमोस्फेरिक है, तो मर्क्यूरी बाहर नहीं आ पाएगा ना। द लिक्विड कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। सो ऑप्शन सी मैच हो रहा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ एन एडिशनल होल इज ऑल्सो मेड एट पॉइंट पी डैश। पॉइंट पी डैश में अगर तुमने होल किया, तो इनिशियली ये वाले रीजन में, मर्क्यूरी के ऊपर वाला जो रीजन था पहले वैक्यूम था, तो पहले यहाँ पे प्रेशर 0 था, बट होल करते ही एटमोसफेयर से एयर भी यहाँ पे फिल होना शुरू हो जाएगा, और ये वाला जो रीजन है इसका जो प्रेशर है वो अभी 0 से पी एटीएम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। एक साथ सडनली इंक्रीज नहीं होगा, इसको इंक्रीज होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। ग्रेजुअली ये इंक्रीज होगा 0 से पी एटीएम। इसका मतलब पॉइंट पी का जो प्रेशर था, पॉइंट पी जो मर्क्यूरी के अंदर लाई कर रहा था, उसका प्रेशर भी ग्रेजुअली पी एटीएम से पी एटीएम तक इंक्रीज करेगा, और उसके बियॉन्ड भी शायद चला जाएगा, राइट। इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस टू पी एटीएम और बियॉन्ड। बट देखो साथ में जैसे जैसे ऊपर का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, मर्क्यूरी का हाइट भी कम होना शुरू हो जाएगा, मर्क्यूरी का ये जो लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है। हो सकता है कि मर्क्यूरी का जो लेवल है, एच जी सरफेस लेवल, गोज बिलो पॉइंट पी, goes below point P before point P acquires pressure equals to P ATM, before P acquires P ATM pressure। ये सिचुएशन भी पॉसिबल है। एग्जैक्टली क्या होगा उसका कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल होगा, और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है सवाल में, राइट। और अगर ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट पी से मर्क्यूरी अभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, राइट। क्योंकि जब बाहर आने आने का उसका जब वैल्यू अटेंड करता हो, उसके पहले ही मर्क्यूरी का लेवल होल से नीचे चला गया होता। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज इसका उल्टा, पॉइंट पी पे जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन पी एटीएम हो जाएगा बिफोर मर्क्यूरी क्रॉसेस पॉइंट पी, बिफोर एच जी सरफेस क्रॉसेस पॉइंट पी। तो अगर मर्क्यूरी का सरफेस पॉइंट पी के ऊपर रहते हुए पॉइंट पी का प्रेशर अगर पी एटीएम से बढ़ गया, तो मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा, राइट। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट मैच कर रहा है? मर्क्यूरी विल नॉट कम आउट ऑफ द ट्यूब। विल मतलब इट्स लाइक अ मस्ट स्टेटमेंट कि वो डेफिनेटली नहीं आएगा, तो ये तो गलत है। मर्क्यूरी मे कम आउट ऑफ द ट्यूब आफ्टर सम टाइम, सेकेंड केस।
अगर प्रेशर एट पॉइंट पी पीएटीएम को क्रॉस कर गया बिफोर मर्क्यूरी लेवल गोज बिलो पॉइंट पी, तो ऑप्शन बी मे बी करेक्ट है ना। ऑप्शन सी, मर्क्यूरी विल कम आउट ऑफ द ट्यूब इंस्टेंटली, ये तो गलत बात है ना, इंस्टेंटली तो आएगा ही नहीं, प्रेशर बिल्डअप होने में टाइम लगेगा। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। सो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ दिस एक्सपेरिमेंट यूजेस वाटर इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी, तो उस केस में पानी का डेंसिटी इंटू जी इंटू पानी का हाइट, ये पीएटीएम के इक्वल होना चाहिए। एंड क्योंकि पानी का डेंसिटी मर्क्यूरी के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा, पानी को सेम प्रेशर क्रिएट करने के लिए ज़्यादा हाइट एक्वायर करना पड़ेगा। सो दिस H विल बी मच ग्रेटर देन 76, राइट। ऑप्शन सी, if the apparatus used in Torricelli's experiment is kept in a chamber and all the air from the chamber is pulled out, so it's like saying that तुमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही जीरो कर दिया, सराउंडिंग का जो प्रेशर है इस पूरे apparatus को एक चेंबर में ले गए और सारा एयर बाहर ले गए, तो सराउंडिंग का प्रेशर जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी प्रेशर जीरो, तो ये लेवल जो है वो पूरा नीचे आ जाएगा, मर्क्यूरी का जो लेवल है वो जीरो हो जाएगा, राइट। ऑप्शन सी। In Torricelli's experiment, the length of free space in the tube, देखो टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट में अपन ट्यूब का लेंथ 1 मीटर मान रहे, ये सवाल में एक अजम्पशन है, उनको या फिर देना चाहिए था, ये वाला लेंथ देना चाहिए था कि मर्क्यूरी को कितना अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। अगर मान लो 1 मीटर में यहीं से मान लो, उसका जो इंसर्शन लेंथ है उसको अगर मैं नेग्लिजिबल मान लूँ और इसको 1 मीटर मान लूँ, हमें पता है कि मर्क्यूरी का जो लेवल है वो 76 सेंटीमीटर राइज कर रहा है, तो फ्री स्पेस का जो लेंथ है वो अपन 24 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, राइट। बट स्टिल आई विल से दैट उनको क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था ये चीज, नहीं तो फिर इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन भी आंसर हो सकता था। तो यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये अंदर वाला जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, तो टोटल 1 मीटर लेंथ में से 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का चला गया, तो फ्री स्पेस का जो लेंथ है वो 24 ही होगा। क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स, असर्शन रीजनिंग टाइप, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए और हमें आइडेंटिफाई करना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कितने सही है, और अगर दोनों ही सही है तो स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो स्टेटमेंट 1 देखो, व्हेन अ बॉडी इज इनसाइड अ स्टैटिक लिक्विड, स्टैटिक लिक्विड मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग, इट एक्सपीरियंसेस बुएंसी फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये तो सही बात है। और बुएंसी फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है ऊपर की तरफ, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर वेरीज विद डेप्थ इन अ स्टैटिक लिक्विड, राइट। बुएंसी फोर्स का लगने का रीजन यही होता है। अगर मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे प्रेशर्स कंपेयर करूँ, प्रेशर एट 2 की वजह से फोर्स ऊपर लग रहा होगा, प्रेशर एट 1 की वजह से फोर्स नीचे लग रहा होगा, एंड 2 का प्रेशर 1 के प्रेशर से ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंस, और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही बुएंसी फोर्स पिक्चर में आता है। इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा उसी को अपन बुएंसी फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 2 दोनों करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेवेंथ, बर्नौलीज थ्योरम इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट 1 सही है, एंड स्टेटमेंट 2, mass flowing per second at every cross section in the tube of the flow corresponding to incompressible liquid remains constant, ये भी सही है। मगर जो स्टेटमेंट 2 है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड है, राइट। कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, वेयर एज स्टेटमेंट 1 जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन से आया था या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके आया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, मगर स्टेटमेंट 2 और 1 के बीच में कोई लिंक नहीं। स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, सो ऑप्शन बी सही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ कंटेनर containing a liquid is accelerated horizontally then buoyancy force is not vertical, ये भी हमने सीखा था ना। अगर हॉरिजॉन्टली कोई भी कंटेनर एसलेरेट करता है, मान लो राइट की तरफ एसलेरेट कर रहा है ए से, तो सीडो फोर्स लेफ्ट की तरफ एम ए लग रहा होगा, ओरिजिनली खाली एम जी नीचे लग रहा था, तो यहाँ पे जो काम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स कर रहा है वही काम ए हॉरिजॉन्टली लेफ्ट की तरफ कर रहा होगा। सो जिस लॉजिक से प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ रहा था उसी लॉजिक से प्रेशर लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। इफ यू कंपेयर पॉइंट्स 1 and 2, pressure at 2 is more than pressure at 1,
and again because of this pressure difference there will be buoyancy force in the horizontal direction also, right? तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑल्सो वेरीज हॉरिजॉन्टली व्हेन कंटेनर इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो इसमें खाली 8 ही क्वेश्चंस थे। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।